Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Sir, Okay, we will wait for 1 minute, 1 or 2 minutes. उसके बाद हम Okay, sir. शुरू करेंगे. मीनवाइल अपनी अटेंडेंस लेते जाओ बच्चे. नंगे पैरी भज गया चुप कर जा। अटेंडेंस कर दो बच्चे पहले सारे. सोना है मैं फिर ड्रामा करना चलाऊं. So I do hope कि जिन्होंने ज्वाइन करना था बच्चे कर चुके हैं वो. Let's start. लास्ट टाइम जो हमारी प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे उसमें से 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं. The students are joining, still joining. आज की क्लास थोड़ी सी छोटी कर देंगे. मीनवाइल बच्चे अटेंडेंस कर दो जो अभी भी ज्वाइन करा है जिन्होंने. तो लास्ट टाइम बच्चे हमने ऑपरेशंस किए थे, तो किसी ऑपरेशन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. किसी भी ऑपरेशन में आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो आप. सर एक बार पावर सेट बता दो। पावर सेट. ओके. ऑपरेशंस में तो कोई डाउट नहीं है किसी को. हाँ जी बच्चे, ऑपरेशंस में तो किसी को डाउट नहीं है. नो सर. ओके. तो पावर सेट के लिए अब फिर पावर सेट की प्रेजेंटेशन पे जाते हैं.
आई थिंक वो शेयर की थी मैंने आपसे प्रेजेंटेशन, है ना, पावर सेट वाली। Yes. यस। हाँ, तो Yes, उसी sir. तो उसी से ही हम देखते हैं थोड़ा सा। तो ये था आपका पावर सेट, है ना। तो पावर सेट को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। पावर सेट एक ऐसा सेट है, आपको सबसेट आते हैं ना सबसे पहले, सबसेट्स आती है ना। Yes. हाँ, ओके। तो पावर सेट एक ऐसा सेट है, मतलब किसी सेट, सपोज हमने लेट्स से एक हमारा सेट है, ठीक, ए हमारा एक सेट है। इसका पावर सेट अगर हमने फाइंड आउट करना है सपोज, तो इसका पावर सेट होगा पी ए, और ये पावर सेट भी एक सेट ही होगा, पर इसके एलिमेंट कौन से होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे जो भी सेट ए के जितने भी आपके सबसेट है ना, वो इसका हिस्सा होंगे। जैसे सपोज हमारा सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब आप देखो तो इस सेट के कितने सबसेट निकल के आ रहे हैं, वो अपने रफ में कर लेने हैं। पहली बार आप कोई एलिमेंट ना लो 5, तो 5 सबसेट है ए का। दूसरी बार आप एक एक एलिमेंट लो इस सेट का, 1, फिर 2 लो, फिर 3 लो। देखो ये तीनों सेट जो है, ये सेट का सबसेट ही है ना, सेट ए का। बच्चे जिसने क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिकली उसके लिए है, तो समझ में आया ये चीज। फिर हमने दो दो Yes, एलिमेंट sir. लिए, 1 2 2 3 1 3। फिर हमने तीनों एलिमेंट ले लिए, 1 2 एंड 3। तो ये जितने भी आपके सबसेट निकल के आए ना, इनको आपने पावर सेट में लिख देना है, ये ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 1 2 लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ है, 2 3 लिखा हुआ है, और 1 2 3 लिखा हुआ है। देखो हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला हुआ है सारा, राइट। Yes. तो बच्चे क्लियर है। उसके बाद हमने एक और चीज की थी पावर सेट में, कि पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी क्या होती है आपको पता है? सिंपल कार्डिनैलिटी Yes, sir. Yes, क्या sir. होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट जो है वो 3 है सपोज, तो उसके पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 पावर जितने भी उस सेट में एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट होंगे। अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 पावर 5 32 एलिमेंट होंगे, ठीक है। क्लियर Okay. है? कोई अब दो डाउट नहीं है कोई? फिर से No, समझा दो sir. बच्चे कोई बोला वो दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करना। फिर से समझा दो एक बार। बच्चे स्टिल आए, सॉरी आपको आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। एक मिनट मेरे को म्यूट करने दो। बच्चे आप में से ना एक स्टूडेंट की आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ जी बोलो, आप बोलो, अब क्लियर है। सर एक बार कार्डिनैलिटी फिर से। कार्डिनैलिटी समझा दो। दैट वाज योर Yes, क्वेश्चन, कार्डिनैलिटी। ओके, कार्डिनैलिटी समझते हैं फिर। ये देखो कार्डिनैलिटी किसी सेट की क्या होती है। मान लो आपका ये सेट है ए, इसमें आपके एलिमेंट है लेट्स से ए बी सी सो ऑन, लेट्स से जेड तक है, ठीक है। मीनवाइल बच्चे बाकी अटेंडेंस कर दो जिन्होंने नहीं की है। तो बच्चे इसमें कितने एलिमेंट है? सर 4। नहीं, 4 निर्दोष नहीं है होने के बच्चे। बावजूद भी जे ਤੁਹਾਨੂੰ सजा बच्चे 4 एलिमेंट नहीं है इसमें। आई थिंक आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे आप जब सीरीज लिखते होते हो, लेट्स से मेरे को 1 से 100 तक नंबर लिखनी है, अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड होती है तो आप कुछ ऐसा लिखते हो 1 2 3 और फिर आप कर देते हो सो ऑन, है ना। सीरीज लिखी हुई है ना Yes, sir. आपने, तो आप यहाँ 100 लिख देते हो। इसका मतलब 3 से लेके 100 तक के जो बीच वाले नंबर है ना, वो भी है यहाँ पे,
ठीक है, 3 से Excuse लेके me, 100। sir. हाँ जी बच्चे। सर ये क्लास कौन सी क्लास की लगी है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है बच्चे, आपकी बीकॉम ऑनर्स की नहीं है। इनकेस आप बीकॉम ऑनर्स के अच्छा, हो तो आप लीव कर सकते हो। ओके सर, ओके, सॉरी, थैंक यू। ओके जी। सर ये बीकॉम ऑनर्स की नहीं है? नो बच्चे, दिस इज नॉट अ बीकॉम ऑनर्स क्लास। इन केस यू हैव ज्वाइंड इट, आपकी क्लास बच्चे होती है लास्ट 3 डेज हो गई है अब आपकी क्लास। तो इन केस जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है, काइंडली लीव। ओके। सो बच्चे, किसी का क्वेश्चन था ना कार्डिनलिटी का? इज शी स्टिल हियर? इज शी स्टिल हियर? ओके, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके, तो आगे मूव करें, हम ऑपरेशंस में आए। यस सर। ओके, तो ऑपरेशंस में किसी को कोई डाउट हो तो वो पहले पूछो बच्चे। बोलो, मैं फटाफट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो Yes, आपके sir. ऑपरेशंस थे, यूनियन, दो सेट की यूनियन होती है बच्चे। दो सेट की अपने यूनियन की है तो रिजल्ट भी सेट ही आएगा। किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट सेट ही आएगा आपका, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज, जब आप यूनियन करते हो दो सेट को ए और बी, बच्चे आप में से किसी के ना आवाज आ रही है पीछे से, तो म्यूट कर लो खुद को। सिमरन, ओके। सो वापिस आते हैं। ए यूनियन बी होता है बेसिकली, जब आप दो सेट की यूनियन करते हो तो रिजल्ट आता है एक सेट। और उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? जो या तो ए में होंगे, या वो बी में होंगे, या दोनों में होंगे, ठीक है। तो यूनियन फाइंड आउट करने का बहुत इजी वे है आपका। अब अगर आपने यूनियन फाइंड आउट करनी है किसी चीज की तो बड़ा इजी वे है। आपने पहले वाला सेट लेना है, उसके सारे एलिमेंट लिख देने हैं। 2 3 4 2 4 5 8 जैसे हमने यहाँ लिखा, राइट। फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, और जो एलिमेंट ऑलरेडी नहीं है वो दोबारा लिख देने हैं आपने। जैसे 1 नहीं था, 1 लिख दिया। 3 नहीं था, 3 लिख दिया, ठीक है। 2 4 5 ऑलरेडी थे तो दोबारा हमने नहीं लिखे हैं। तो इस तरीके से आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो। और कोशिश किया करो कि आप एक ऑर्डर में लिखो अपने सारे नंबर, ठीक है। इज इट फाइन यूनियन? Yes. ओके, मैं फटाफट अब इंटरसेक्शन भी आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन में बच्चे हम अगेन हमारा रिजल्ट क्या आएगा? एक सेट आएगा। लेकिन इसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे? जो दोनों में होंगे, ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो आपने देखना है, एक सेट को पकड़ लो आप। लेट से यहाँ पे 2 है, आपने चेक करना है यहाँ 2 है बी सेट में, जो कि है, आपने लिख दिया। फिर दूसरे से आपने उसी सेट का दूसरा एलिमेंट देखना है 4, देखना है कि 4 यहाँ पे है तो आपने लिख दिया। फिर आपने 5 भी ऐसे ही चेक किया, 5 भी लिख दिया। फिर आपने 8 चेक किया, 8 नहीं है इसमें तो आपने 8 नहीं लिखा। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर है बच्चे इंटरसेक्शन? मैं आपको मेथड भी बता रहा हूँ कि आप कैसे फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो इंटरसेक्शन भी। अगला है बच्चे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक यूनरी ऑपरेशन है, ये एक ही सेट पे लगेगा, ठीक। इसमें आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, या आपको खुद बनाना होगा, समझना होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल की है, इसमें मैंने आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कि लेट से एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट है इसमें। ये सो ऑन का मतलब है कि 3 से लेके 10 के सारे एलिमेंट भी हैं इसमें, जैसे सीरीज बढ़ रही है आपकी। सेट ए है, 2 4 5 8 है इसमें एलिमेंट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में बच्चे यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो इस सेट में नहीं है। तो आपने बस सिंपल करना है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट देखने हैं। पहले आपने 1 देखना है, 1 अगर नहीं है तो लिख देना है। फिर 2 है इसलिए नहीं लिखा। 3 नहीं है, लिख दिया। 4 5 है इसलिए नहीं लिखा। 6 7 दोनों नहीं है इस सेट में इसलिए लिख लिया हमने। 8 है ऑलरेडी इसलिए नहीं लिखा।
9 और 10 भी नहीं है, इसलिए लिख दिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट भी बच्चे आपका ये सर्कल छोड़ के बाकी के जो भी पार्ट है वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ये सारा पार्ट सर्कल को छोड़ के। एम आई क्लियर? Yes. ओके, तो सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस बिल्कुल सिंपल सा आपका सेट डिफरेंस होता है। सेट तो सेट डिफरेंस में बेसिकली आपका क्या होता है, आपको दो सेट दिए होते हैं ए और बी। ठीक है, और बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा सेट पहले दिया हुआ है और कौन सा सेट माइनस के बाद है। तो अब अगर आपका सपोज आपने सेट डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए और बी का, ये ए का और बी का, तो आपने वो सारे एलिमेंट लिख देने हैं जो इस सेट में है, पर वो इस सेट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस सेट के सारे एलिमेंट लिख देने हैं आपने जो इस सेट में नहीं हो। तो ये भी बड़ा आसान है, आपने सेट ए को ही देखना है। अब आपने देखना है 2 है इसमें, अगर 2 बी में नहीं है तो आपने इसको सेट डिफरेंस में लिख देना है, लेकिन 2 है यहाँ पे, ये देखो, इसलिए हमने नहीं लिखा। सिमिलरली बच्चे 4 है यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा। 5 है यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा। 8 अब यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमने 8 को लिख लिया है। और a माइनस बी में मैंने आपको बताया था, जो आपका ये वाला पार्ट होगा ना, ये सारा आएगा a माइनस बी, और यही अगर b माइनस ए हो जाता तो, यही अगर b माइनस ए हो जाता तो कौन से एलिमेंट आए थे? फिर आपने b को पहले देखना है, b के सारे एलिमेंट देखने हैं। 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 और 5 नहीं आएगा। 2 3 4 5 नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि क्योंकि वो सेट ए में है ना। ये देखो 2 4 और 5 इसलिए नहीं आया क्योंकि 2 4 5 आपके सेट बी में है ऑलरेडी। समझ गए बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो लास्ट ऑपरेशन अब देखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। और सिमेट्रिक डिफरेंस कुछ नहीं है, बड़े ध्यान से देखना, आपको आराम से पता लग जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, पहले मैं यहाँ पर एक इक्वेशन बनाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। आपने लेट से एक सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए डेल्टा बी। तो ये बच्चे होता है ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ए और सेट बी, लेट्स सपोज ये है हमारे पास, तो इसका रिजल्ट में बच्चे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में है पर बी में नहीं है, या जो सिर्फ बी में है ए में नहीं हो। तो देखो, जो एलिमेंट सिर्फ ए में है बी में नहीं है वो आपका ए माइनस बी हो गया, है ना। ठीक, और जो एलिमेंट आपके बी में है पर ए में नहीं है वो आपका बी माइनस ए हो गया, राइट। राइट, Yes, sir. और जो आपका है या, वो क्या हो गया? यूनियन। ठीक है, क्लियर। तो देखो a माइनस बी भी आपको पता था, a माइनस बी क्या था? 8। b माइनस ए क्या था? 1 और 3। जब हमने इस सेट से यूनियन की तो रिजल्ट क्या आएगा? यूनियन का रिजल्ट क्या आता है? जो इस वाले सेट में भी एलिमेंट हो या इस वाले सेट में एलिमेंट हो या दोनों में हो, वो सारे लिखने पड़ते, वो सारे आ जाते हैं। तो आपने क्या किया, 8 लिखा यहाँ पे, फिर आपने 1 लिखा और फिर 3 लिखा, राइट। तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको सेट डिफरेंस आना चाहिए और यूनियन आना चाहिए, और आपका सिमेट्रिक डिफरेंस निकल आएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस में अब देखो बच्चे, ये वाले अगर मैं इसको
ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये सिमेट्रिक डिफरेंस में आता है। ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा पार्ट क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस में ही आपका आएगा। सो एम आई क्लियर? क्लियर है Yes, बच्चे? sir. अब मैं इसकी सबकी ना सेट बिल्डर Yes, sir. फॉर्म, अब सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दे रहा हूँ। Yes, sir. मैं आपको Yes. सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख के दे रहा हूँ अब इसकी। ठीक, इन केस अगर आपका कुछ भी छूट गया है ना, मेरी सेट बिल्डर फॉर्म में आप पूछ लेना। तो मैं आपके सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंशियल फॉर्म आपने डेफिनेशन देख ली हुई है, एग्जाम्पल में आपने रोस्टर फॉर्म भी देख ली हुई है। अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एक इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। बच्चे ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स एलिमेंट आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है ना, Yes, sir. बस। तो एक्स या तो ए को बिलोंग करेंगे या एक्स किसको बिलोंग करेंगे, बी को बिलोंग करेंगे। बस, ये हो गई यूनियन की सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ना यूनियन में। यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो या तो सेट ए में हो या वो सेट बी में हो या दोनों में हो। तो ये देखो यहाँ पे भी वही है, एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो वह ए को ए में होंगे या वो बी में होंगे। सही है, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गई? Yes, sir. बच्चे किसी को डाउट हो, अनम्यूट करो खुद को और पूछो। इसका पीछे से कुछ रिलेटेड नहीं है, मैंने यहीं पे बताया सब कुछ। कोई भी डाउट हो अनम्यूट करो खुद को और बताओ। ये क्लास हम ऑफ टाइमिंग पे इसीलिए ले रहे हैं, आपका नुकसान ना हो। अगर आपका फ्री लेक्चर जैसे आपने बोला है तो इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं। पहले टेक्निकल इशू था कोई, बोलो। आई गेस क्लियर है इसका मतलब। तो मैं अगले पे जाता हूँ, इंटरसेक्शन। ये भी बड़ा सिंपल है। अगर Yes, आपने sir. ए इंटरसेक्शन बी करा है, इसका अगर आपने रिजल्ट लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट आएंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, जो दोनों में होंगे वही आते हैं ना इंटरसेक्शन में। इसलिए Yes, sir. वो ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। ये और मैंने जो बोला हिंदी वाला बोला है, ठीक है, दोनों में होने चाहिए। क्लियर? यही होता है इंटरसेक्शन में, वो एलिमेंट आते हैं जो ए में भी होंगे और बी दोनों में होंगे, कॉमन एलिमेंट आएंगे। तभी हमारा ये वाला पार्ट होता है ना इसमें इंटरसेक्शन में, Yes, sir. वेन डायग्राम में जो हमने देखा था। चलो अगला तीसरा, इसकी वजह सेट बिल्डर फॉर्म सिंपल है। अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स। और ये सिंपल है, एक्स किसको बिलोंग करेगा, यूनिवर्सल सेट को, Universal set. यूनिवर्सल सेट। एंड ठीक है, एक्स डज नॉट Not बिलोंग टू belongs to A. ए। बस, ये भी सिंपल है। तो बच्चे क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। चौथा, अब चौथा ये रहा, ए माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक्स, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू X belongs to A And एंड and X not belongs to B. एक्स डज नॉट बिलोंग Not, टू। not belongs to B. B. ठीक है बच्चे, क्लियर है सभी को? Yes, sir. बिल्कुल। और इसकी अब मैं बनाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसकी थोड़ी सी लंबी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, ये बड़े ध्यान से देखना। और इसमें ब्रैकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, तो ब्रैकेट स्टार्ट होगी यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू ए
and x does not belongs to belongs B, P. B or or x does not belong to A and A x belongs to X belongs to B. B. ठीक है, आप पहले भी लिख सकते हो ऐसे, x belongs to B and x does not belongs to A. ठीक है, ये आप रिवर्स कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं है इसमें. सो क्लियर है बच्चे सभी को? ऑल द स्टूडेंट्स, Yes. आई Yes, एम गिविंग यू 1 मिनट. Yes, sir. रिकॉल करो इसको, और कोई डाउट है तो पूछना पहले. और ऐसा पूछना, सोचना कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है या सेकंड लेक्चर है या मेरा बेसिक नहीं अभी क्लियर हुआ है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है. आपको समझ सारा आएगा. अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं रिपीट करता हूँ वहां से जो आपको समझ नहीं आया है, और अटेंडेंस मार्क कर दो अगर किसी की रह गई है तो. बोलो. जसप्रीत कौर. हाँ जी बच्चे, जसवीर दोबारा बोलना बच्चे. कहाँ से समझ नहीं आया? जसप्रीत कौर. नहीं, अटेंडेंस बस अपने चैट में ना अपना नाम और रोल नंबर लिख दो. जो न्यू स्टूडेंट आए हैं ना वो बस अपना आगे से याद रखना, जब आप एंटर करोगे ना अपना नाम और रोल नंबर लिख देना. ठीक है, फिर मैं उसको सेव कर लूंगा, वो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी. ओके, तो ओके सर. बच्चे इसका मतलब मैं समझू सबको समझ आ गया? yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो. Yes, फिर sir. मैं फिर ये समझ आ गया अगर आपको सबको, तो मैं आपको एक चीज अब एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको पता है. वैसे तो नॉर्मल अर्थमेटिक में आपको पता है. आपको ये चीज पता है बच्चे? एक मैं वर्ड लिखता हूँ. ये वर्ड सुना है आपने कहीं Yes. मैथ में Yes, sir. है ना? ये किसका मतलब क्या होता है? B for bracket. B फॉर ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट है ये वाली होती है, मतलब बेसिकली ये ब्रैकेट. इसको ओ बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, है ना? ये एक्सपोनेंट, ये आपका पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है ना? D for division. डी आपका डिवीजन, जो आपका ये होता है ना? Multiply. Multiply. एम फॉर मल्टीप्लाई. A for addition. Addition. S for subtraction. Subtraction. बिल्कुल. लेकिन आपका मैं थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ. जरूरी नहीं है कि आपने पहले प्लस ही सॉल्व करना है फिर माइनस सॉल्व करना है. आपने देखा होगा कि अगर आप पहले माइनस भी सॉल्व कर देते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. होता है ना ऐसे, जैसे मैं ये लिखूं 8 + 2 - 3, तो इसका रिजल्ट आप पहले प्लस परफॉर्म कर लो, पहले माइनस परफॉर्म कर लो, आंसर 7 ही आएगा. Same ही आएगा. Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब Yes, sir. होता है कि जरूरी नहीं है कि आपने पहले एडिशन ही करनी है फिर सब्ट्रैक्शन करनी है. इसका मतलब है ये दोनों सेम लेवल पे हैं. तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो बॉड मास आपका होता है उसमें ब्रैकेट आपको ऑब्वियसली पहले ही सॉल्व करनी पड़ती है. फिर आपका ऑफ या ऑर्डर या एक्सपोनेंट होता है. जो आपकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होती है, इनमें भी से, दोनों में से भी आप कोई भी पहले परफॉर्म कर सकते हो. जरूरी नहीं है आपने डिवीजन पहले परफॉर्म करना है. यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन. लेकिन छोटे होते हुए हम कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमने ये वर्ड बना दिया कि एक तो वर्ड भी याद रहेगा और कंफ्यूजन नहीं रहेगी. लेकिन ये दोनों सेम लेवल पे हैं. डिवीजन भी परफॉर्म कर लो चाहे पहले, चाहे मल्टीप्लिकेशन. लेकिन हाँ, आप एडिशन नहीं परफॉर्म कर सकते डिवीजन से पहले. ठीक, तो ये अगली लाइन में ही आएगा आपका एडिशन. ठीक है, तो असल में ये है आपका बॉड मास. तो बच्चे इसमें कोई डाउट पहले तो ये पूछो पहले मेरे से. ये आपको समझ No, लगा sir. सभी को? Yes, sir. ये तो Yes, कुछ sir. ये ऐसी कोई चीज है जो आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी, है ना?
Yes, छोटे sir. होते हैं। तो अब मैं वही बताता हूँ, ये हमारा सिंपल मैथ, ये अलजेब्रा है ना, Yes, हमारा sir. अलजेब्रा ही है ना, ये Yes, sir. होता है। तो इसमें कुछ ऑपरेशन हाँ परफॉर्म जी। करते हैं, वैसे ही बच्चे यहाँ पे भी ऑपरेशंस है। यहाँ के ऑपरेशन थोड़े से अलग थे, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, राइट राइट, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो ये जो आप बॉड हाँ जी मास सर। लिखते हो, जो ये आप बॉड मास लिखते हो ना, इसको बच्चे बोलते हैं प्रेसिडेंस, जो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड पे देख रहे हो, प्रेसिडेंस, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, प्रेसिडेंस क्या होती है। जितना आपका जो ऑपरेशन ऊपर होगा उसको बोलते हैं कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, और जब जो सबसे नीचे होता है उसकी प्रेसिडेंस सबसे लो लो होती होती है, है। ठीक। और जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी बच्चे, वो वाला ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म होगा। जैसे मान लो कि मैं आपको एक चीज देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, तो इसमें प्रेसिडेंस हाई है मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई की। ठीक है। और जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी, मतलब प्लस से तो हाई है ना मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस, तो जिसकी प्रेसिडेंस Yes. हाई होगी वो पहले परफॉर्म होगा। गॉट इट, ये चीज पता लगी। तो इसका Yes, sir. प्रेसिडेंस हाई होगा और ये सबसे पहले परफॉर्म होगा, फिर इसका रिजल्ट उसके बाद ऐड होगा सी में, राइट। ऐसे ही होता है। Yes, sir. हाँ, तो जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो पहले परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन, जिसकी प्रेसिडेंस थोड़ी लो होगी तो वो लास्ट में परफॉर्म होगा। अब आपकी प्रेसिडेंस हम बूली सेट अलजेब्रा की भी आप कैलकुलेट करते हैं, सेट थ्योरी में जितने आपके ऑपरेशन है। तो बच्चे इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंस, इसमें भी सबसे ज्यादा हाई किसकी है, ब्रैकेट की। जो चीज ब्रैकेट में होगी ना वो सबसे पहले परफॉर्म होगी, ये सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रेसिडेंस किसकी है, कॉम्प्लीमेंट की। मतलब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने लेट से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करोगे, ये वाला ऑपरेशन पहले सॉल्व होगा। क्लियर, Yes, sir. ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद तीसरी चीज, कॉम्प्लीमेंट के ऑपरेशन हो गए सारे, उसके बाद आप इंटरसेक्शन करोगे। इंटरसेक्शन की प्रायोरिटी हाई है। अगर आपको कुछ दिया होगा ऐसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपने सबसे पहले क्या परफॉर्म करना है, बी इंटरसेक्शन सी, उसके बाद इसका रिजल्ट C. और ए की यूनियन करोगे आप। क्लियर है, क्लियर है, Yes. Yes, sir. ओके। और यूनियन के बाद आप परफॉर्म करोगे सेट डिफरेंस, ठीक है। और फाइनली आपकी सबसे लो प्रायोरिटी है सिमेट्रिक Symmetric डिफरेंस। सो एम आई क्लियर हियर, Yes, sir. ओके। अब मैं आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन एक हम करेंगे आज, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। तो इसको मैं बंद करता हूँ अभी। बच्चे सभी को समझ आया ना ये, Yes, sir. ओके गुड। तो अब मैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ आपको कराता हूँ। मेरे पास बच्चे एक सेट है, लेट अस सपोज सेट ए बी और सी, तीन सेट है मेरे पास। तो मेरा सेट ए जो है उसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और 14, लेट से। सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 1 2 5 8 11 और 13। सेट सी है 2 4 5 11 12 13 और 14, लेट से। ये एलिमेंट है मेरे पास।
ठीक है, तो अब मैंने क्या परफॉर्म करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, मैं एक आपसे पूछता हूं पहले, किरणप्रीत कौर, बच्चे अनम्यूट करो खुद को। Yes, sir. हाँ जी बच्चे, आप मेरे को बताओ सबसे पहले कि इनमें से क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। पहला सर जूनियन का होगा। यूनियन का होगा। No, sir. नो बच्चे, अभी अभी आपने प्रेसिडेंस की है, प्रेसिडेंस में इंटरसेक्शन की प्रेसिडेंस हाई है। मैं आपको यहाँ दोबारा लिख देता हूँ बच्चे, सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, ठीक है, ये आपकी सबसे पहले सॉल्व होगी, जो कि है नहीं है इसमें। फिर आपका सॉल्व होगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपकी इंटरसेक्शन होगी, तो इंटरसेक्शन है, पहले आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आपका यूनियन होगा, उसके बाद आपका सेट डिफरेंस होगा, और उसके बाद आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो आप अब क्लियर है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ बच्चे अर्पिंदर अनम्यूट करो खुद को, Yes, sir. जल्दी जल्दी। हाँ, अब बताओ बी इंटरसेक्शन सी बच्चे क्या आएगा। Yes, sir. बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट क्या आएगा। So B intersection C 2, हाँ, 2, 5, 11, 13. 2 5 5, 11 11, 13, 13. ठीक है बच्चे, Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 5 11 13, सबको समझ आया ना इंटरसेक्शन में क्या किया हमने। इसके सारे एलिमेंट लिखे जो दोनों सेट में कॉमन है, बी और सी में, यही हमारी इंटरसेक्शन होती है। ओके, नेक्स्ट बच्चे निकिता अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. बच्चे अब क्या करेंगे, हमने फाइनली ये फाइंड आउट करना है ना। अब Yes, हम sir. करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो आप बताओ, पहले मुझे ये बताओ कि किस किस की यूनियन होगी, यूनियन किस किस की होगी। सर ए और बी की ए हाँ, ए ओके, यूनियन ए यूनियन बी होगा बस। यहाँ पे आप गलत हो, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। यहीं पे ना बच्चे सभी ऑलमोस्ट गलती कर देते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ बच्चे, 5 + 8 × 2, ऐसा ही कुछ है ना, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दो ऑपरेशन ही है ना। यस सर। ओके, यस सर। सब निकिता बचाओ बच्चे, पहले आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया 8 × 2 का 16। 16। ओके, आपने अब 5 को जमा किस में किया बच्चे, 8 में किया कि 16 में किया। 16 में। 16 में ही करोगे ना आप, 8 में तो नहीं करोगे। यस सर। सभी को क्लियर है बच्चे कि हम 16 में ही प्लस करते हैं 5 को। तो यहाँ पे भी बच्चे वही चीज ही करनी है, हमने बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म कर लिया है ना हमने। अब जब ए की यूनियन करेंगे तो इसके रिजल्ट में करेंगे, इसके रिजल्ट में करेंगे, ना कि सिर्फ बी में। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ निकिता रिजल्ट क्या आएगा। अब इसमें ना आपको कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे आपको हुई है, तो आप कोशिश करो कि आप सेट को पूरा लिखो। जैसे ए को मैं पूरा यहाँ लिख रहा हूँ 1 3 5। बच्चे मीटिंग खत्म हो जाएगी किसी भी टाइम पे, इस यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। और इसकी यूनियन करनी है, किससे करनी है, ये वाले से यूनियन करनी है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये भी। अब बताओ फटाफट यूनियन में रिजल्ट क्या आएगा। 1, 2, 3, 5. ओके, 1 2 3 5 7 9 9 7, 8, 9. 8 नहीं आएगा बच्चे, 8 नहीं है, 8 नहीं है, किसी 8 किसी सेट में नहीं है। बस ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा